हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 3 रैलियां हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो किन किन जगहों पर असर डालेंगी, कहां-कहां प्रभाव डालेंगी। पहली रैली जो उन्होंने की वो सासाराम में की और ये 24 सीटों को प्रभावित करता है इलाका। यहाँ की जो रैली है 24 सीटें, जिसमें सासाराम, बाबुआ, आरा, बक्सर, ये तमाम सीटें शामिल हैं। इसके बाद दूसरी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में थी। ये जो सीटें प्रभावित होती हैं यहाँ से वो है 21 सीटें, 21 सीटों पर प्रभाव होता है इससे। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, अरवल, ये तमाम सीटें यहाँ से प्रभावित होती हैं। और उसके बाद तीसरी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर में थी। 22 सीटें प्रभावित होती हैं इस जगह से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, भागलपुर, बांका, मुंगेर और खगड़िया। लेकिन यह भी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा रैलियां उनके गढ़ के इलाके में क्यों है, यानी वो इलाका जो बीजेपी का गढ़ है वहीं पर क्यों ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। दिनेश, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। पहले मेहमानों का तारुफ करा देते हैं जनता से, फिर सीधे डिस्कशन। बिल्कुल, हमारे साथ निहोरा यादव जी जुड़ रहे हैं जेडीयू की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। चितरंजन साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आरजेडी की तरफ से आपसे बातचीत करेंगे। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जुड़ रहे हैं मेहमान। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाएंगे। अगर प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो पहला सवाल मेरा प्रेम शुक्ला जी से ही है। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेम चेंजर कहा जा रहा है कि वो गेम चेंजर साबित होंगे जो बीजेपी जेडीयू गठबंधन है उसके लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो बार बार उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां ज्यादा उस जगह क्यों हैं जो बीजेपी का पारंपरिक गढ़ है। डर किस बात का है? देखिए, प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए, लगभग सारे चुनाव में प्रधानमंत्री जी गेम चेंजर साबित होते हैं। प्रधानमंत्री जी की रैलियों के बाद मतदाताओं का मन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जिस तरह से होता है, ये सारे लोगों ने बारंबार देखा है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में क्यों रैलियां हो रही हैं, इसका सब भाई जहाँ पर हमारा मतदाता होगा, जहाँ हमारे मतदाता को जागृत करने की आवश्यकता होगी, हमारे मतदाता को और प्रबल उसके मन में विचारधारा के प्रति कटिबद्धता प्रकट करने का जहां पर भी आवश्यकता होगी, वहां प्रधानमंत्री जी की रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री की रैलियां स्वाभाविक तौर पर रणनीतिक ढंग से ही कराएंगे, जिसका लाभ जो है एनडीए को पूरी तरह से ठीक है। तो जहां पर हमारे सपोर्टर्स होंगे वहीं तो आखिरकार रैलियां होंगी। लेकिन दूसरा नजरिया यह है कि जहां पर आपके सपोर्टर्स नहीं है उनको अगर आप अपनी तरफ ले आए तो वो गेम चेंजर होगा। निहोरा साहब, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जेडीयू ने धन्यवाद किया, राहत की सांस ली कि आखिरकार हमारे तारणहार यहां पहुंच गए। नहीं, प्रधानमंत्री जी आए तो स्वाभाविक है, देश के नेता हैं और आकर एनडीए का कैंपेनिंग किया, एनडीए को जिताने के लिए अपील किया, ये तो अच्छी बात है। हर चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो, प्रधानमंत्री जी आते रहे हैं। इस बार भी जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री जी एनडीए के विजय बनाने के लिए अपील किया उन्होंने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।